हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। अभी कुछ दिनों पहले पावर ग्रिड की भी जगह निकली थी, पावर ग्रिड और कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये साउथ रीजन के लिए निकला है अभी। ठीक है, जो भी पावर ग्रिड में आपको जस्ट बता देता हूँ कि पावर ग्रिड में जो भी डिप्लोमा ट्रेनिंग्स की वैकेंसीज निकलती है, सिर्फ डिप्लोमा ट्रेनिंग्स की, वो होती है रीजन के हिसाब से। नॉर्थर्न रीजन वन, नॉर्थर्न रीजन टू, वेस्टर्न रीजन वन, वेस्टर्न रीजन टू। तो अभी जो निकली है वो है SR1, मतलब साउथर्न रीजन वन के लिए। ठीक है, जो भी हैदराबाद से रिलेटेड है, या हैदराबाद को उसमें मतलब वैकेंसीज में कंसिडर किया है साउथर्न रीजन वन में। तो ये जो रिक्रूटमेंट है डिप्लोमा ट्रेनिंग की, वो अभी निकली है 9/6 को। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको जस्ट उसका पीडीएफ बता देता हूँ। ये है उसका पीडीएफ 9/6, आपको पता चलेगा कि 9 जून को निकला है। उसके बाद में इनके अंडर जो वैकेंसीज निकलती है वो है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल। जो लोग नॉर्थर्न रीजन में हैं, ओके, उनके लिए भी वैकेंसीज निकली थी। मेरे कुछ पिछले वीडियोस में आपको वो नॉर्थर्न रीजन का भी मिल जाएगा। ओके, तो वो भी आप जाके देखिए, अगर कोई एलिजिबल है तो वो भी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए ही था। अभी ये जो निकली है वैकेंसी, उसमें 30 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल की है और 5 वैकेंसीज है सिविल वालों की। ओके, तो इलेक्ट्रिकल की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। ओके, तो जो भी एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल सिविल, जिनका डिप्लोमा हुआ है, वो लोग अप्लाई करें। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने देखो क्या बताया कि फॉर साउथर्न रीजन वन, जो कवरिंग द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड पार्ट सम पार्ट ऑफ द कर्नाटका। Okay, so it is only noted that okay, recruitment of the following diploma trainees is conducted on a regional basis। जैसा मैंने आपको बताया, तो एक एक रीजन वाइज वैकेंसीज आ रही है, तो शायद से वेस्टर्न की भी आ जाएगी, कुछ दिन के बाद ईस्टर्न की भी आ जाएगी। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको जो भी नए नोटिफिकेशंस आए वो आपको पता चले। उसके बाद में जो भी रीजन रहेगा जहाँ पे ये मतलब आपको बोल सकते हैं कि आप पोस्टिंग होगी, ओके, वो होगी आपकी वही रीजन में। ओके, मतलब उन्होंने साफ साफ बोल दिया, हर रिक्रूटमेंट में होता है कि आप रीजन चेंज नहीं कर सकते हो। देयर इज नो इंटर रीजन ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कैरी, मतलब जो भी है आपको वही रीजन में आपकी पोस्टिंग होगी। ओके, जिनका भी इसमें सिलेक्शन होगा। अ, बाकी सब चीज़ें तो सेम है। जैसे डिप्लोमा ट्रेनिंग है तो डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो। 27 नॉर्मल एज क्राइटेरिया में आता है, 30 आपका +3 होता है, ओबीसी 32, SC ST के लिए, सिविल और दोनों के लिए। ओके, इलेक्ट्रिकल के लिए बाद में आपका जो 70% मार्क्स आपके चाहिए अगर आप जनरल में हो, और पास क्लास होना चाहिए अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो। उसके बाद में और एक चीज़, जैसे मैंने उसमें भी बताया था नॉर्थर्न रीजन के वीडियो में, कि उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम होता है किसी भी रीजन के लिए हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एक रीजन में अप्लाई करें तो दूसरे रीजन में नहीं कर सकते। बस इतना सोच लो कि आपको वही रीजन में हमेशा रहना पड़ेगा अगर आप पावर ग्रिड से जुड़े हुए हो तो। ओके, तो ये जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न टेस्ट, वो होगा 2 आवर्स का। उसमें आपका होता है TKT और PKT। मतलब TKT मतलब टेक्निकल नॉलेज प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो होता है 120 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, पार्ट 1। और दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका एप्टी टेस्ट, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, वोकैबलरी, वर्बल, बाद में एप्टी, रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एटसेट्रा, आपको इसे इसमें पूछा जाएगा। तो 2 पार्ट्स में होता है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। क्राइटेरिया सिंपल है कि आपका अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 40% चाहिए मार्क्स, सब्जेक्ट टू एटलीस्ट 30% मार्क्स इन अ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मतलब आपका दोनों मिला के 40% चाहिए और एटलीस्ट 30% आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेपरेटली चाहिए। ओके, उसके बाद में जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, ओबीसी से लेके SC ST के, PWD से सब लेके, तो उनका होता है 30% ओवरऑल होना चाहिए, और ईच सेपरेटली पार्ट 1 पार्ट 2 में आपके 25% मार्क्स मतलब आने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। ओके, उसके बाद में इसका टेस्ट सेंटर उधर ही है आपके, हर स्टेट में नहीं जाएगा क्योंकि ये रीजन वाइज है, तो इसका हैदराबाद और विजयवाड़ा ही है। ओके, तो आप वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। और यस, पोस्ट से नहीं आएगा एडमिट कार्ड, सीधा ऑनलाइन। अभी तो सबको ये तो चीज़ें पता ही है। बाद में जो भी स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड है, 27,500 पर मंथ। ओके, उसके बाद में आपको
बेसिक पे मतलब स्केल पे लिया जाएगा। ट्रेनिंग होने के बाद बॉन्ड भी रहता है 2,50,000 का। 300 रुपये फी है जो है नॉन रिफंडेबल। ओके, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी आपको डेट बता देता हूँ मैं। बाकी सब चीज़ें आपके पास है, जैसे फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करते टाइम वो तो सबके पास होता ही है। 9 तारीख से फॉर्म छूट चुके, अभी 8 दिन बचे, 29 से जो भी एलिजिबल है अप्लाई करो, शेयर करो। ओके, उसके बाद में कट ऑफ डेट जो है वो 29/6 है, और एज लिमिट की भी, और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट भी उन्होंने टेंटेटिवली दे दिया है, वो है 3rd वीक ऑफ अगस्त 2021। मतलब 22 जो अगस्त है उस दिन एग्ज़ाम होने के चांसेस है, अगर ये कोविड सिचुएशन सब ठीक रहा तो वो फिक्स ही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर ग्रेड है वो एग्ज़ाम जो टेंटेटिव रहता है उस टाइम पे हो जाता है। तो 22 अगस्त मतलब अभी भी 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ, ओके, आपके पास है पढ़ाई के लिए। और बाकी रीजन्स की भी वैकेंसी निकलती है, नॉर्थन रीजन का जैसे मैंने बोला वीडियो डाला है मैंने, आप जाओ पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशंस अभी आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे डिटेल्स और सारे लिंक। और इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का लिंक, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।